बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक कोर्स के अंदर चंद एक इंतहाई अहम तरीन सवालात हैं और उनके जवाबात हैं। पहला सवाल ये है कि क्या रोज़े में अतर या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है? क्या रोज़े में अतर या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है? तो जवाब इसका ये है कि माए खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मुंह या नाक के ज़रिए अंदर खींचा जो लाजमी हलक में चला जाएगा तो अब इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। किसी भी किस्म का धुआं जो है वो अगर इंसान अंदर खींचे और हलक में चला जाए, ठीक है, वो खुशबूदार चीज़ हो या गैर खुशबूदार चीज़ हो, धुएँ की धुनी अगर हलक में चली जाए तो रोज़ा टूट जाता है। समझ आ गई कि अगर खुशबू कैसी भी क्यों ना हो, अतर हो, परफ्यूम लगा रहे हों, वो लिक्विड हो या आप कस्तूरी लगा रहे हैं, ठोस है, तो खुशबू लगाने से, खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। ये खुशबू लगाना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। पहली बात तो ये है, रोज़ा जिस हालत में टूट रहा है उसका ताल्लुक़ खुशबू के साथ नहीं है। अगर ऐसी खुशबू है जिस तरह की अगरबत्ती है और उसका धुआं जो है इंसान खींच कर अपने हलक तक लेकर जाए, ठीक है, तो अब इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। और ये कैद सिर्फ अगरबत्ती के साथ ख़ास नहीं है, अगरबत्ती के अलावा भी अगर कोई खुशबूदार चीज़ है, ठीक है, या कोई और चीज़ है और उनका धुआं जो है वो अगर जानबूझकर अपने हलक में लेके जाता है, इस तरह मुंह में सांस खींच के, तो इस सूरत में हलक के अंदर धुआं जाने की वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरा सवाल इंतहाई अहम है, क्या हालत सफ़र में रोज़ा छोड़ सकते हैं? सारे तरह सवाल पढ़ें, क्या हालत सफ़र में रोज़ा छोड़ सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि जी हाँ, अगर सफ़र शरई हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं और हालत सफ़र में जितने भी रोज़े छोड़े जाएंगे बाद में उनकी क़ज़ा होगी। अब यहाँ पर सफ़र की हालत के अंदर जो रोज़ा होता है इसके अहकामात जो हैं वो बड़े पेचीदा हैं और फ़िक़्ह की किताबों के अंदर बड़े ही बारीक इसके मसाइल लिखे हैं, लेकिन आप उन तमाम मसाइल की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा। मैंने सिर्फ एक जुज़ को लेकर उसका जो है ना हुक्म बयान कर दिए कि आया सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकते हैं, तो कुरान पाक के अंदर भी है कि रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन वो सफ़र हो भी कैसा? ये तो नहीं है कि बंदा 1 किलोमीटर सफ़र करें, 2 किलोमीटर सफ़र करें तो वो बंदा कहे कि मैंने इतने दूर जाता हूँ, 5 किलोमीटर दूर जाता हूँ तो मैं मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ। नहीं, बल्कि सफ़र के लिए शर्त यह है कि कम अज़ कम जो सफ़र है वो शरई सफ़र होना चाहिए। कम अज़ कम 92 किलोमीटर सफ़र बनता है, 92 किलोमीटर का शरई सफ़र है और वो सफ़र भी उस बंदे ने फजर सादिक के वक़्त शुरू किया हम, तो फिर उस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। अगर दिन के वक़्त शरई सफ़र शुरू करता है और उसकी लिमिट वाकई शरई सफ़र तक बन जाती है तो फिर उस दिन का नहीं अगले दिन का रोज़ा जो है वो छोड़ सकता है। समझिए, यहाँ तक फुक़हा ने लिखा है। तो खैर मुख्तसर ये है कि अगर सफ़र ऐसा है, थका देने वाला है, शरई सफ़र है, तो इस सूरत में रोज़ा छोड़ सकते हैं और हालत सफ़र के अंदर जितने रोज़े उसके रह जाएंगे उनके क़ज़ा करनी पड़ेगी। क़ज़ा और कफ़ारे के अंदर फ़र्क होता है। क़ज़ा का मतलब ये होता है कि आपने अगर नमाज छोड़ दी है तो जितनी रखते होते उतनी ही आप क़ज़ा करते हैं। एक रोज़ा छोड़ा है ना तो एक ही रोज़े की क़ज़ा होती है। समझिए, ये क़ज़ा है। कफ़ारा जो है ये इससे अलग है, कफ़ारे के अहकामात अलग हैं। सवाल नंबर 3 है कि क्या बग़ैर उज़र रोज़ा छोड़ने पर फ़िदिया दे सकते हैं? क्या बग़ैर उज़र के रोज़ा छोड़ने पर फ़िदिया दे सकते हैं? फ़िदिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा शेख फ़ानी है, बूढ़ा है
اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کو طاقت ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو اس بندے کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ مثال کے طور پہ آج کے دور کے اندر ایک روزہ اگر شیخ فانی نہیں رکھتا تو وہ 300 روپے فدیہ دے گا۔ ایک روزے کے بدلے میں کتنا فدیہ دے گا؟ 300 روپے وہ بندہ شیخ فانی اگر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ فدیہ دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ جو بھی روزہ چھوڑیں تو وہ یہ کہے کہ میں 300 روپے فدیہ ادا کر دوں گا، تو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو روزہ اس نے چھوڑا ہوگا اس روزے کی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ ایک روزہ چھوڑا ہے، 2 چھوڑے ہیں، 3 چھوڑے ہیں، بغیر عذر کے چھوڑے ہیں تو وہ 3 ہی روزے رکھنے پڑیں گے، ایک چھوڑا ہے تو ایک رکھنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو عام حالت میں بغیر عذر کے اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو جتنے روزے چھوڑیں اتنے ہی روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اتنے ہی روزوں کی قضا کرنا، اتنے ہی روزے رکھنا، اتنے ہی روزوں کی قضا کرنا۔ اور فدیہ جو ہے یہ ایک ہی صورت میں ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ بوڑھا ہے، شیخ فانی اسے کہا جاتا ہے اور روزہ رکھنے کو اس کو طاقت نہیں ہے، بیمار ہے اور آگے دوبارہ اس کو طاقت ملنے کی امید بھی نہیں ہے اتنی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اچھا جی، کیا بغیر ادھر روزہ چھوڑنے پر فدیہ دے سکتے ہیں؟ ایسا سمجھنا درست ہے نہیں ہے۔ روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہو، کسی بھی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہو یا بغیر عذر کے، اس روزے کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ہوگی۔ فدیہ اسی صورت میں ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو اور نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شریعت کے اندر شیخ فانی کہا جاتا ہے، اور فدیہ ایک روزے کا کتنے روپے بتائے ہیں؟ 300 روپے۔ سمجھ آگئی؟ 300 روپے ایک روزے کا فدیہ اس دور کے اندر، بعد والے وقت کے اندر نہیں، موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ کہا گیا، یعنی اتنا فدیہ دے گا جتنا عام بندہ جو پورے مہینے کا فطرانہ ادا کرتا ہے۔ ایک بندہ پورے مہینے کا فطرانہ 300 روپے اس دور کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ خیر فطرانے کے جب مسائل آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم لوگوں نے جب قربانیاں کرنی ہوتی ہیں اس وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا جانور لیں، گائے لیں، بیل لیں، اسی طرح اونٹ لیں، ٹھیک ہے، چھوٹے جانوروں کی طرف لوگ کم آتے ہیں۔ لیکن جب فطرانہ دینا ہوتا ہے تو اس صورت میں ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ فطرانہ کتنا ہے۔ بتانے والے بھی ان کو عام طور پہ جو ہے وہ کھجور کا آٹے کا ریٹ بتا دیتے ہیں، گندم کا ریٹ بتا دیتے ہیں، 2.25 سیر گندم جس کی قیمت تقریباً آج کے دور کے اندر سمجھ لے کہ 300 روپے ہے۔ سمجھے؟ حالانکہ یہ 300 روپیہ یہ 2.25 سیر گندم جو ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربا ہیں، جن کی آمدنی ہزاروں کے اندر ہے، جن لوگوں کی آمدنی لاکھوں کے اندر ہے۔ وہ گندم کا ریٹ لگانے کے بجائے وہ جو ہے وہ کھجور کا ریٹ لگائیں گے۔ سمجھے؟ کھجور اس سے زیادہ ذرا مہنگی ہے، 400-450 روپے کلو آتی ہے۔ سمجھے؟ اور جو اس سے زیادہ امیر ہیں جن کی آمدنی کروڑوں میں ہے، تو شریعت نے کہا ہے کہ وہ کشمش کا جو ہے وہ ریٹ لگائیں گے، وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ مہنگا 2700-2800 روپے کلو ملتا ہے۔ سمجھ آگئی؟ تو 3 طرح کے لوگ ہیں۔ جس طرح قربانی میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں بڑی قربانی کرتے ہیں، درمیانے ہوتے ہیں درمیانی قربانی کرتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں تو چھوٹی قربانی کرتے ہیں۔ لیکن جو وہاں پہ غریب بھی ہوتا ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی بھی قربانی کریں، اور اس کے اندر عام طور پہ ریاکاری زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے بڑا جانور قربان کیا ہے۔ لیکن فطرانے کے اندر چونکہ چھپ کے دینا ہوتا ہے، بتانا شرط نہیں ہوتا، ویسے تحفے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ 300 روپیہ ہی، یعنی جو سب سے چھوٹا لیول کا فطرانہ ہے وہ بندہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ ادا ہو جاتا ہے، اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگلے بندے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے دل کھول کر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ سمجھے؟ اس نے فطرانہ دینا ہے، کون سا کسی کے اوپر احسان کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرانہ جو ہے تمہارے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اگر فطرانہ ادا کرتے تو یہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ خیر، چوتھا سوال، کیا ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض روزہ ہو، واجب ہو، یا رمضان کا ادا روزہ ہو، یا قضا، رمضان کا قضا روزہ ہو،
या कोई भी कज़ा रोज़ा हो, उसने फ़र्ज़ रखा तोड़ दिया, वाजिब रखा तोड़ दिया, नफल रखा तोड़ दिया, तो कज़ा इसके तोड़ने से क्या कफ़ारा लाज़िम आता है? दोबारा कर लेते हैं, ये सवाल अहम है। क्या हर किस्म का रोज़ा खा फ़र्ज़ हो, वाजिब हो या रमज़ान का अदा रोज़ा हो या कज़ा, उसके तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम आता है? तो जवाब ये कि हर किस्म का रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम नहीं आता। सारे बोलें ज़रा, हर किस्म का रोज़ा तो लाज़िम नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ। हर किस्म का रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा तोड़ा है, वाजिब तोड़ा है, ठीक है, तो हर किस्म का रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम नहीं आता, बल्कि सिर्फ रमज़ान का जो अदा रोज़ा होता है, जिस तरह ये अब रमज़ान है कि हम अदा रोज़े रखने, तो अदा रोज़ा तोड़ने से ही कफ़ारा लाज़िम आता है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें रमज़ान का रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम आता है, और बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें कफ़ारा लाज़िम नहीं आता। लेकिन ये बात पक्की है कि रमज़ान का जो अदा रोज़ा होता है ना, वो तोड़ने से ही कफ़ारा लाज़िम आता है। अब आगे इसकी दो सूरतें होती हैं फ़िक़्ह की किताबों के अंदर। कल मैं आपको इससे अगले सवालात के अंदर बताऊंगा कि कौन सी सूरतें ऐसी हैं कि जो रमज़ान का रोज़ा तोड़ लेता है तो उनमें कफ़ारा लाज़िम आता है, और कौन सी सूरतें ऐसी हैं कि रमज़ान का रोज़ा तोड़ लें तो उससे कफ़ारा लाज़िम नहीं आता। ये इसके आगे मसाइल हैं। अलबत्ता कज़ा का एक रोज़ा हर सूरत में रखना लाजमी होता है। फ़र्ज़ को तोड़ा है तब भी जो है कज़ा लाज़मी है, वाजिब को तोड़ा है तब भी कज़ा लाज़मी है, नफल तोड़ा है तो तब भी उसकी कज़ा लाज़मी है। समझिए, कज़ा रोज़ा जो है रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना, ये हर सूरत में लाजिम होता है। रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना हर सूरत में लाजिम होता है। हदीस पाक के अंदर आता है कि रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा अगर कोई बंदा जान बूझ कर छोड़ दे तो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखता रहें तो उस रोज़े के सवाब को नहीं पहुंच सकता। बात समझ आई? तो इसलिए ये जो बड़े बच्चे हैं इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी रोज़े हों पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मुकम्मल रोज़े रखें। दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।